बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तमीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। 5.4 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल जो है एक ही एग्जाम्पल है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को वो कहता है तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो क्राइटेरिया क्या होता है बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के दरमियान? वो ये होता है कि नोमिनेटर फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी, डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। और इसी तरह अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर या तो बराबर हो या बड़ी हो, तो वो क्राइटेरिया या पावर बराबर होगी या बड़ी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। प्रॉपर में क्यों है, क्योंकि नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में यहां 2 है, और जब स्केल ओपन करेंगे तो 4 होगी। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगी। नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 मैक्सिमम और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम 5। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसे हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो लेट किया 4x की पावर 2 और x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आएगा cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 2 और उसके बाद प्लस आएगा e और x माइनस 1, और इसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो ये हमने राइट हैंड साइड किस तरह बनाई? हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके डिनोमिनेटर में दो फैक्टर थे, पहले फैक्टर की पावर 2 थी, दूसरे फैक्टर की पावर 1 थी। तो इसमें वेरिएबल की पावर 2 है और इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है उसके नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और पहले के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। सेम एज इसमें भी वेरिएबल की पावर 2 थी, नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए, पहले के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। इसमें वेरिएबल की पावर 1 थी और इसमें नोमिनेटर में एक ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना होता है हमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है तो भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, यहाँ पर दो फैक्टर दिए हुए, इन्हीं फैक्टर को लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, इस फैक्टर से, x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से। तो ये और ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 4x की पावर 2, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ax प्लस b। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, एक पावर बचेगी, इसे करेंगे x की पावर 2 प्लस 1 इनटू x माइनस 1, उसके बाद प्लस आ जाएगा cx प्लस d इनटू, अब ये फैक्टर दोनों की पावर 2 है, आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास सेकंड फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आएगा प्लस e और e के साथ ये सेकंड फैक्टर कैंसिल, फर्स्ट फैक्टर जो है वो e के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 2 है और इसे इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम देंगे। ऊपर पहले बन चुकी है और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाला जो फैक्टर है, ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, उसको लेंगे, उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास 5 कांस्टेंट में से किसी एक का आंसर आएगा। तो यहां लिखेंगे पुटिंग x minus 1 equal to 0 in इक्वेशन नंबर 2। यहां से x का आंसर आएगा 1, ये माइनस 1 है, उस तरफ जाकर प्लस 1 होगा। x की वैल्यू प्लस 1 पुट करने इक्वेशन नंबर 2 में, जब हम यहां 1 पुट करेंगे साथ माइनस 1 है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह जब हम 1 पुट करेंगे साथ माइनस 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा
होगा, तो इसका मतलब ई का आंसर आएगा x की वैल्यू 1 पुट करने से। लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर है, तो यहाँ 4 1 की पावर 2 इज इक्वल टू e इनटू x की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2 प्लस 1 होल की पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 1 होल की पावर 2 ये आएगा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 e आएगा, ये आएगा 4 इज इक्वल टू 4e। हमें e चाहिए, दोनों तरफ 4 से डिवाइड या कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा, तो e का आंसर हमारे पास क्या आ गया, e का आंसर 1 आ चुका है। 5 कांस्टेंट थे, पांचों में से एक का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर x की पावर 2 वाला फैक्टर मौजूद है, ये देखो इसको हमने यूज नहीं करना, और x की पावर 1 वाला फैक्टर मौजूद नहीं, अगर मौजूद होता तो हम ये स्टेप रिपीट करते, तो इसके अलावा बाकी जो 4 कांस्टेंट है उनमें से किसी एक का आंसर आ जाता। अब हमारे पास x की पावर 1 वाला फैक्टर मौजूद नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे, मतलब x की पावर 4 मैक्सिमम पावर अगर 4 होगी तो 4 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे, 3 वाली 2 वाली और x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे। ऐसी वैल्यू जिसके साथ x मल्टीप्लाई नहीं होगा या मौजूद नहीं होगा उसको इकट्ठा रखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी सी और डी का। यहां लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंपलीफाई नहीं होगी, ये एज इट ही आएगी। उसके बाद राइट हैंड साइड में ax प्लस b एज इट आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस की वैल्यू ये भी प्लस, तो ये बनेगा x की पावर 3 पावर 2 है, 1 2 यहां पर है और 1 यहां पर 3 बना। अब प्लस और माइनस माइनस हो गया, x पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x पावर 2, x पावर 2 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, इसे छोड़ दो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों प्लस किया तो प्लस x आएगा। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस, अब 1 और 1 ये 1 आ गया। उसके बाद प्लस cx, इसको मैं अगले स्टेप पर मल्टीप्लाई करता हूं, यहां नहीं करना। आप यहां भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप अगले स्टेप पर भी कर सकते हो। तो ये यहां पर स्केल ओपन करेंगे। अब हमें पता है कि a प्लस b होल की पावर 2 किसके बराबर होता है, a की पावर 2 प्लस 2ab और प्लस b की पावर 2, मतलब पहली वाली का स्केल, उसके बाद दोनों के दरमियान जो साइन है वो साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आएगा। सेम एज इन पहली वैल्यू हमारे पास x पावर 2 है, x पावर 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, x की पावर 4, उसके बाद 2x की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 2x की पावर 2 आ गया। उसके बाद प्लस लगाकर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इस पे मैंने 1 लिखा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x की पावर 2 इज इक्वल टू ax को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ax की पावर 4। अब ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस है, तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, ax को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ax की पावर 3। अब ये प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस आ जाएगा, ax को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax स्क्वायर। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, ax को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ax आ जाएगा, ax सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो पहले प्लस आ गया, b को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो b x की पावर 3, ये प्लस और ये माइनस माइनस आ गया, b को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो b x की पावर 2। अब ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस आ गया, b को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बना bx। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस आ गया, b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना b। सेम एज इट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, cx को -1, cx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cx स्क्वायर, cx को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -cx, प्लस d को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस dx आ जाएगा और माइनस d, और इसी तरह e को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ex की पावर 4 प्लस 2ex की पावर 2 और प्लस e आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक जैसी वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 4x की पावर 2 आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये ऐसे ही काटेगा। अब x की पावर 4
उसके बाद एक ये वैल्यू है x की पावर 4 वाली e x की पावर 4। ये हमारे पास दो ही वैल्यू थी x की पावर 4 वाली, वो हमने लिख दी। अब x की पावर 3 वाली वैल्यू एक ये है माइनस a x की पावर 3 माइनस a x की पावर 3 और उसके बाद प्लस b x की पावर 3 प्लस b x की पावर 3, फिर आएगा बस यही दो वैल्यू b x की पावर 3। अब x की पावर 2 वाली वैल्यू प्लस a x की पावर 2 प्लस a x की पावर 2, उसके बाद माइनस b x की पावर 2 माइनस b x की पावर 2, ये आ गया। अब प्लस c x की पावर 2 प्लस c x की पावर 2 और आएगा प्लस 2e और x की पावर 2 आ गया। अब वो वैल्यू लिखिए जिसके साथ x की पावर 1 होगी, ये है माइनस ax प्लस bx माइनस cx और इसी के साथ है कि प्लस dx, तो इसी के साथ है प्लस dx और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी आ गया। अब वो वैल्यू लिखेंगे जिसके साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हमारे पास पहली वैल्यू है थी माइनस बी और उसके बाद माइनस डी और प्लस ई। तो इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, a की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे a की पावर 4 सॉरी x की पावर 4 कॉमन आ रहा है माइनस a। इन सब में से इन दोनों में से क्या चीज आ रहा है, x की पावर 3 माइनस a प्लस b इनटू x की पावर 3 और अगली सब वैल्यू में से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है माइनस b प्लस c प्लस 2e और x की पावर 2। यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस a प्लस b माइनस c प्लस d इनटू x माइनस b और प्लस e। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 और x की पावर 1। यहाँ लिखेंगे फॉर x की पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड पर x की पावर 4 वाली वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0। राइट हैंड साइड पर x की पावर 4 वाली वैल्यू मौजूद है और ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसके कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू लिखेंगे। a की जगह पर a की e की वैल्यू में फाइंड है तो e की जगह पर e की वैल्यू लिखेंगे, a प्लस 1 और ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस 1 हो जाएगा, तो a का आंसर क्या आ गया हमारे पास माइनस 1। a और e का आंसर आ चुका है। अब लिखेंगे फॉर x की पावर 3 x की पावर 3 वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0, राइट हैंड साइड में मौजूद है तो ये इसका कोफिशिएंट है माइनस a और प्लस b। a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस b और ये 0 इक्वल टू माइनस प्लस 1 प्लस b और b का आंसर क्या आएगा, ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस 1 बनेगा, तो ये माइनस 1 b का आंसर आ चुका है। अब पुट करेंगे फॉर x की पावर 2, तो x की पावर 2 की वैल्यू मौजूद है, उसका कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ 4 लिखेंगे। x की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ राइट हैंड साइड में ये है a माइनस b प्लस c और प्लस 2e। जो वैल्यू फाइंड है वो उनकी वैल्यू पुट करेंगे। a किसके बराबर है माइनस 1 के, b किसके बराबर है माइनस 1 के, c किसके बराबर है फाइंड करना है, ये लिख देंगे प्लस e किसके बराबर है 1 के, ये 4 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 प्लस c और प्लस 2। अब ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल, 4 इक्वल टू c प्लस 2 और ये 4 माइनस 2 आएगा इक्वल टू c, तो यहाँ से हमारे पास c का आंसर क्या आएगा प्लस 2, तो ये हमारे पास c का आंसर आ चुका है। 1 2 3 4 5 कोफिशिएंट थे और कांस्टेंट हमारे पास 4 का आंसर आ चुका है। अब हम पांचवें कांस्टेंट का आंसर भी निकालेंगे, बट यूज करेंगे यहाँ पर फॉर x की पावर 1। x की पावर 1 वाली वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट
0 लगेगा। यहाँ x पावर 1 वाली वैल्यू मौजूद है ये, तो ये लिखिए माइनस a प्लस b माइनस c और प्लस d। ये वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमें फाइंड है मालूम है, ये 0 आ जाएगा। a का आंसर क्या है -1, तो यहाँ -1 पुट किया, b का आंसर -1 है, c का आंसर क्या है 2 है, d मालूम करना है तो d ऐसे ही आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस हम नहीं लिखते तो ये -1 प्लस माइनस 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 2 और प्लस d, ये -1 ये +1 0, तो हमारे पास d का आंसर आ गया है, ये -2 है दूसरा जाकर +2 बनेगा, d का आंसर आ गया है 2। अब तमाम वैल्यू फाइंड हो चुकी है। जब हमारे पास तमाम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए उसके बाद हम इन तमाम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहां लिखिए पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 4x स्क्वायर ओवर x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1। उसके बाद राइट हैंड साइड ax प्लस b, a का आंसर हमारे पास -1 साथ x है और उसके बाद प्लस b है, b का आंसर हमारे पास -1 है और उसके नीचे है कि x स्क्वायर प्लस 1, फिर आएगा प्लस cx प्लस d, c का आंसर 2 है, 2x प्लस d का आंसर हमारे पास प्लस 2 है, ये देखो d का आंसर और है कि x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आएगा e हमारे पास 1 है तो 1 ओवर x माइनस 1, इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस x प्लस 1 बनेगा और x स्क्वायर प्लस 1, इस यहां से 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 2, यहां आएगा 1 ओवर x माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये चैप्टर नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन था। बाकी तमाम जितने भी क्वेश्चन इसको सोल्व करके अपलोड कर दिए गए हैं तो इसको अच्छी तरह देखेंगे। एक मरतबा हमारे पास जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि गिवन क्वेश्चन है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो कैसे पता लगता है, ये अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी, डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से हमारा जो क्वेश्चन होगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से ऐसा कोई क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। सबसे पहले उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना हल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रॉपर में था, तो हमने लेफ्ट क्वेश्चन दिया और इसका डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को लेकर लेफ्ट राइट हैंड साइड बनाई, फिर उसके बाद इन्हीं फैक्टर को मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन से, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी। फिर x की पावर 1 वाले फैक्टर को लिया, यहां से x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, हमारे पास एक कांस्टेंट का आंसर आ चुका। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, कोई फैक्टर मौजूद नहीं, x की पावर 2 वाले फैक्टर को यूज नहीं करना, x की पावर 1 वाले फैक्टर को यूज करना है, वो एक ही था तो हमने यूज कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को मजीद सिंपलीफाई किया, यहां तक सिंपलीफाई हुआ, उसके बाद कंपेयर कोएफिशिएंट किए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर इक्वेशन बन दी गई, जो वैल्यू हमें फाइंड थी वो हम पुट करते गए तो हमारे पास जो रिमेनिंग कांस्टेंट थे उनके आंसर आते हैं। जब तमाम कांस्टेंट के आंसर आ गए उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम की आंसर पुट किए, तो हमारे पास एक नया स्टेप एक नई इक्वेशन बनी, इसमें से एक स्टेप पे हमने सिंपलीफिकेशन की, तो हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।